वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को वीडियो लेसन में इस्तकबाल करते हैं। हम नईमुद्दीन एल सोनूर मकबूल एजुकेशन इंफॉर्मेशन के जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम नामपद लेसन को सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, देखेंगे। चलिए ये डिटेल से ये लेसन को, ग्रामर के लेसन को सीखेंगे। और आखिर में, इस वीडियो के आखिर में, ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको बताने के लिए चंद एग्ज़ाम में पूछे गए सवालात को भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। इससे आप ये फैसला ले सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे। चलिए बिना देर करते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करेंगे। उससे कब आपका आज का लेसन नामपद ग्रामर टॉपिक को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, आपका इस्तकबाल करते हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ। ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ। प्यारे बच्चों देखिए, नामपद में ये आज के इस वीडियो लेसन में हम 5 मेन पॉइंट्स को देखेंगे। फर्स्ट जो है अंकित नाम, दूसरा जो है रूढ़ नाम, तीसरा अनवर्थक नाम, और 4 सर्वनाम, और आखिर में आत्मार्थक नाम। ये इतने देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए इससे कब ये चारों पॉइंट्स जानने से पहले हम नामपद बोले तो क्या वो देखेंगे। चलिए नामपद बोले तो प्यारे बच्चों देखिए, नामपद बोले तो ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳೇ ನಾಮಪದ। ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳನ್ನು नामपद ಎನ್ನುವರು। यानी व्यक्ति बोले तो इंसान, किसी शख्स, स्थल बोले तो किसी जगह का, प्राणी बोले तो प्राणी, ಹಾಗೂ वस्तुविन किसी शय या चीज का नाम इजहार करने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? नामपद कहते हैं। व्यक्ति यानी एक मिसाल के तौर पर दस्तगीर, अमीन, फातिमा, ये, और स्थल जगह का नाम इजहार करने वाले अल्फाज बेंगलुरु, हानगल, और प्राणी जानवरों के नाम हुली, नवीलू, और चीज़ों के नाम वस्तु कल्लू, कट्टिगे। ये सभी इंसान का स्थल यानी किसी प्लेस का, किसी जगह का, प्राणी यानी जानवर का, और किसी चीज़ का नाम इजहार करने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? नामपद कहते हैं। इसे कन्नड़ में ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳನ್ನು नामपद ಎನ್ನುವರು। ओके प्यारे बच्चों, इसमें क्या किस्म देखेंगे। चलिए इसमें का प्यारे बच्चों देखिए, पहला जो है अंकित नाम। अंकित नाम यानी इसमें खास। अंकित नाम बोले तो प्यारे बच्चों इट्ट ಹೆಸರು, यत्ता ही याद रख लीजिए। अंकित नाम यानी इट्ट ಹೆಸರು, यानी रखे सो नाम, यानी किसी इंसान को, किसी जगह को, किसी जानवर को, किसी चीज़ को पहचानने के लिए एक नाम, हमें बिलखसूस हमें उसे पहचानने के लिए एक नाम रखे रहते हैं प्यारे बच्चों। वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अंकित नाम। मिसाल के तौर पर एक ताज़ा मिसाल, जो ये वीडियो देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वीडियो देख रहे हैं, उनको पहचानने के लिए उनके माँ बाप या कोई और उनको एक नाम दिए हैं। वो रखे सो नाम क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अंकित नाम कहलाता है। मिसाल के तौर पर कुवेंपु, कुप्पल्ली, माधुरी। कुवेंपु यानी कवि का नाम है, जो कि कन्नड़ में बहुत ही फेमस कवि, जो कि नाडगीति लिखे साले कवि कुवेंपु, उनका नाम है। रखे सो उनको पहचानने के लिए एक नाम रखे हैं। कुप्पल्ली यानी कुवेंपु जहाँ पैदा हुए हैं, गाँव का नाम कुप्पल्ली, वो गांव को पहचानने के लिए कुप्पल्ली बोल को नाम दिया गया है।
या वीडियो जो जो देख रहे हैं आपके गांव को भी एक नाम रखा गया है। हाँ, इन अल्फाजों को अंकित, ऐसे रखे सो नाम रहे तो अंकित नाम कहते हैं। माधुरी, ये भी कई के लिए मिसाल प्यारे बच्चों, अंकित नाम के लिए मिसाल। अंकित नाम बोले तो समझ में आया प्यारे बच्चों, जो कि किसी शख्स को, किसी चीज़ को, किसी जगह को पहचानने के लिए जो रखे हुए नाम, वही क्या कहलाते हैं, अंकित नाम कहलाते हैं। चलिए अब आगे सेकंड देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड जो है रूढ़ नाम। रूढ़ नाम बोले तो इस्म आम, रूढ़िಯಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು, यानी अपने आप रखे सो रहते हैं, कोई उसे कोई भी नाम रखे साले नहीं रह रहते, अपने आप आए रहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, मिसाल के तौर पर ये जो पत्थर है, पत्थर को कौन रखे नाम, देखो वीडियो देखने वाले तिमिर रखे नहीं, आपके अब्बा नहीं, दादा नहीं, या कोई और नहीं, तो एक जवाब आता है नहीं, जो कि उसे कौन भी नहीं रखे सो रहते प्यारे बच्चों, वो अपने आप आता है। तो इसीलिए कहते हैं रूढ़िंद, यानी आबा व अजदाद, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग जो कहे रह रहता है, वो मालूम ना कौन बोले कि उसे हमें कंटिन्यू कर लेता जाता है। मिसाल के तौर पर एक फेमस देखो, आप जो ये देखते हैं शादी ब्याह में आखिर में एक गाना डाला जाता है, बाबुल की दुआ लेती जा। सही है प्यारे बच्चों, ये कौन बोले सो, मोहम्मद रफ़ी। तो इसे रखे सो कौन भी गाए सो एक है, तो ये रूढ़ नामा नहीं हो सकता। आखिर में और एक डालता है, नबी साहेब उन पर साजोगे माँ नूरानी है मंडवा, एक कौन, ऐसा ही कंटिन्यू होते आया है प्यारे बच्चों। आबा व अजदाद तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कहे हैं, उसे तुम्हें कंटिन्यू कर रहे हैं, इस तरीके से कंटिन्यू हुआ प्यारे बच्चों। कौन भी उसे नहीं रखे सो रहा तो वो रूढ़ नाम कहलाता है। बहरहाल रूढ़िಯಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು, मिसाल के तौर पर नदी, पुस्तक, कट्टिगे, दरिया, किताब, छड़ी, ये अपने आप है सो नाम है, कौन रखे सो नहीं, बल्कि उसे हमें कंटिन्यू कर लेता जा रहा है, कौन रखे सो मालूम नहीं। ऐसा रहा, ये मिसालें इन अल्फाज कई के लिए मिसाल, रूढ़ नाम के लिए मिसाल। चलिए तीसरा देखें। और प्यारे बच्चों देखिए, जो तीसरा पॉइंट है अनवर्थक नाम। ಅನ್ವರ್ತಕ ನಾಮ ಯಾನಿ ಪ್ಯಾರೆ ಬಚ್ಚೋ, उसका मीनिंग देखिए, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅನ್ವರ್ತಕ ನಾಮ ಎನ್ನುವರು। ಅನ್ವರ್ತಕ ನಾಮ बोले तो क्या प्यारे बच्चों, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಸರು। ಕೆಲಸ यानी चंद अपने ऐसे नाम हमें रखे रहते हैं प्यारे बच्चों, उनको पहचानने के लिए उनके काम से और जिस्मानी हालात से, काम और जिस्म के हालात से जो पहचानने के लिए हमें बिलखुसूस उनको नाम रखे रहते हैं, वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अनवर्थक नाम के लिए मिसाल है प्यारे। हाँ प्यारे बच्चों, ಅನ್ವರ್ತಕ ನಾಮ यानी ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು, यानी किसी इंसान को पहचानने के लिए उसके काम से और जिस्म के हालात से, काम से और जिस्म के हालात से उसे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, पहचानने के लिए चंद नाम दे रहे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो कई के लिए मिसाल है, अनवर्थक नाम है। मिसाल के तौर पर वैद्य, कुरूड, क्यूड। वैद्य देखो, यहाँ एक जो आज के दौर में, जो इस वक्त में एक ऐसी बीमारी फैली हुई है प्यारे बच्चों, देखिए इससे सभी लोग एहतियात बरतना ज़रूरी है। वो कौन सी बीमारी है, कोरोना नाम की बीमारी है। चलिए एक इसी को एक मिसाल लेंगे, कोरोना एक बीमारी फैली हुई है, उस बीमारी को रोकने के लिए या उस मरीज़ को जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो मरीज़ को गोलियां देते हैं, इंजेक्शन करते हैं, दवा देते हैं, या ऐसा काम करने वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड, उसको डॉक्टर कहते हैं। वेरी नाइस, क्या कहते हैं, डॉक्टर। तो डॉक्टर बोल को आप कैसा पहचाने प्यारे बच्चों, यस, उसके काम से पहचाने, या ऐसा किसी के काम से पहचानने वाले अल्फाज जो हैं वो कई के लिए मिसाल, अनवर्थक नाम के लिए मिसाल। मिसाल के तौर पर काम से पहचानने के लिए ड्राइवर,
उसके ड्राइवर, उसी का चालक कहते हैं कन्नड़ में, चालक। ऐसा एग्जाम में आपको पूछे चालक इदु, तो ये कई के लिए मिसाल अन्वर्तक नाम। समझ में आया प्यारे बच्चों। शिक्षक टीचर कई के लिए मिसाल प्यारे बच्चों अन्वर्तक नाम। कैसा पहचाने कि उसके काम से आप पहचाने। सही है ना प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट कुरूड। कुरूड यानी जो अपने आंखों से सामने का नज़ारा नहीं देख सकता, तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, लंगड़ा। लंगड़ा या क्या बोलते हैं? बहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, नाबीना कहते हैं, जो कि वो अपने आंखों से नहीं देख सकता। तो ये कैसा पहचाने आप? उसके जिस्म के हालात से आप पहचाने कि वो अंधा या बहरा या नाबीना बोल के। ऐसा जिस्म के हालात से पहचानने वाले अल्फाज भी कई के लिए मिसाल अनवर्तक का नाम। देखो, अपने आंखों से नहीं देख सकता, नाबीना। जो अपने कानों से नहीं सुन सकता, अंगड़ी बंद। क्या? अंगड़ी बंद यानी कानों से नहीं सुन सकता, तो उसे क्या कहते हैं? बहरा कहते हैं। तो ये कई के लिए मिसाल प्यारे बच्चों अनवर्तक नाम। बहरहाल आप इतना याद रखिए, अनवर्तक नाम यानी जो काम से और जिस्मानी हालात से पहचानने जाने वाले अल्फाज, वो कई के लिए मिसाल अनवर्तक का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए आगे का प्यारे बच्चों। अब आगे का सर्वनाम। सर्वनाम यानी ज़मीर जो कहते हैं, जो कि इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन बोले तो क्या प्यारे बच्चों? विच वर्ड यूज द इंडिकेट ऑफ द नाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन, है ना प्यारे बच्चों। प्रोनाउन बोले तो बार बार एक जुमला कहता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये जुमला क्या सही है। मिसाल के तौर पर, दस्तगीर सुबह उठा, दस्तगीर उठ के पाक साफ हुआ, दस्तगीर पाक साफ होके खाना खाया। ये जुमला क्या सही है प्यारे बच्चों? या ये जुमला सही है क्या? देखो, दस्तगीर सुबह उठे, उठकर वो पाक सफाई करके खाना खाए। कौन सा जुमला करेक्ट है? सेकेंड वन। यस, क्योंकि यह मुनासिब नहीं है कि एक इंसान का नाम बार बार, 2 बार, 3 बार इस्तेमाल करना। तो उसके बजाय जो इस्तेमाल करते हैं, देखो प्यारे बच्चों, इंग्लिश में ही, शी, इट, यही क्या है? सर्वनाम है। इंग्लिश में ये रहा। कन्नड़ में ನಾನು, ನೀನು, ಅವನು, ತಾನು, ಅವರು, ನನಗೆ, ನಿನಗೆ, ಅವರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ। ये सर्वनामಕ್ಕೆ मिसाल हैं। तो सर्वनाम बोले तो नामपदದ बदलाಗಿ ಬಳಸುವುದು, इस्म के इशारे इस्तेमाल करने वाले अल्फाज ही सर्वनाम है। प्यारे बच्चों समझ में आया? सर्वनाम बोले तो इस्म के अलावा, जो उसके अलावा जो इस्तेमाल होने वाले, वही क्या है प्यारे बच्चों? सर्वनाम है। इसके लिए मिसाल नानु, नीनु, अवनु, तानु। तो मिसाल के तौर पर मैं, आप, वो, ये कई के लिए मिसाल प्यारे बच्चों सर्वनाम के लिए मिसाल। तो सर्वनाम में इसके रिलेटेड और एक ये है प्यारे बच्चों, वो भी ज़रा जानेंगे कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है पुरुषार्थक बोल के। इसके सर्वनाम के रिलेटेड ही एक, उसका ही एक अलग किस्म है। तो वो जानेंगे प्यारे बच्चों, वो एक थोड़ा देखेंगे पुरुषार्थक। चलिए, यस देखिए, पुरुषार्थकಗಳು। पुरुषार्थक बोले तो अफराद यानी पर्सन बोल के है। देखो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। ये कन्नड़ में क्या है बोले तो पुरुषार्थक। पुरुषार्थक में प्यारे बच्चों 3 किस्म है। उत्तम पुरुषार्थक, सेकेंड वन मध्यम पुरुषार्थक, थर्ड वन प्रथम पुरुषार्थक। ये 3 किस्म है प्यारे बच्चों। अफराद में 3, जैसा कि इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। यही क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इसमें पुरुषार्थक कहते हैं। फर्स्ट जो है देखो उत्तम पुरुषार्थक। उत्तम पुरुषार्थक बोले तो प्यारे बच्चों पहला अफराद। क्या? पहला अफराद यानी फर्स्ट पर्सन। इसके लिए मिसाल प्यारे बच्चों नानु, नन्न, मैं, मेरा, यानी फर्स्ट पर्सन यानी खुद के बारे में कहना।
खुद के बारे में कहने के लिए इस्तेमाल होता है। देखो सर्वनाम, सर्वनाम में कितने मिसालें हैं, उनमें से खुद के लिए इस्तेमाल करने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषार्थक है। मैं, मेरा। तो आपके लिए एक शॉर्टकट मेथड प्यारे बच्चों, सर्वनाम में न और ना के कितने मिसालें आते हैं, न और ना के कितने मिसालें आते हैं, वो कई के लिए मिसाल उत्तम पुरुषार्थक। न के लिए नन्न, ನನಗೆ, ನನಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ और नानु, ये सब कई के लिए प्यारे, नानु, नाऊ, न और ना से शुरू हो रहे हैं ना प्यारे बच्चों ये, तो ऐसा हुए तो वो कई के लिए मिसाल उत्तम पुरुषार्थक है। बहरहाल पहले अफराद में खुद के बारे में कहना, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुषार्थक। सेकेंड वन मध्यम पुरुषार्थक। मध्यम पुरुषार्थक यानी दूसरा अफराद, दूसरा अफराद यानी मैं दूसरे के बारे में कहना। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक लड़का, दूसरा लड़का है, तो उसके बारे में कहना आप, अपने, आप अपने, उसे कह रहे हैं आप अपने। तो ऐसा है तो प्यारे बच्चों ये मध्यम पुरुषार्थक है। तो इसे पहचानने के लिए एक शॉर्टकट, नी से, सर्वनाम में नी से कितने मिसालें आते हैं, वो सभी कई के लिए मिसाल मध्यम पुरुषार्थक के लिए। फॉर एग्जाम्पल नी के ನಿನಗೆ, निन्न, नीनु, निनಗಾಗಿ, निम्म, ऐसे जो आते हैं वो कई के लिए मिसाल मध्यम पुरुषार्थक के लिए मिसाल। अब प्रथम पुरुषार्थक बोले तो प्यारे बच्चों थर्ड पर्सन, जो कि हम दो लोग तीसरे इंसान के बारे में बात करना। हम दो लोग तीसरे इंसान के बारे में, मिसाल के तौर पर दो लोग ठहर के वो, उन्हीं कहते हैं प्यारे बच्चों, ये कई के लिए मिसाल प्रथम पुरुषार्थक। एक शॉर्टकट इसमें भी है, इसमें अ से शुरू होते हैं, ಅವನು, ಅವರು, ಅವರಿಗೆ, ಅವಳು, ये सब कई के लिए मिसाल प्रथम पुरुषार्थ के लिए मिसाल। ओके प्यारे बच्चों, अब आखिर में आत्मार्थक देखेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आत्मार्थक, आत्मार्थक के मिसाल बहुत ही इजी है। सर्वनाम में त और ता के जो शुरू होते हैं, त और ता से जो शुरू होते हैं वो कई के लिए मिसाल आत्मार्थक के लिए मिसाल। मिसाल के तौर पर तानो, तन्न, तमगे, तम्म, तमगागी, ये जो त और ता से शुरू हो रहे हैं ना मिसालें, सर्वनाम में त और ता से शुरू होने वाले वो कई के लिए मिसाल प्यारे बच्चों आत्मार्थक के लिए मिसाल है। तो प्यारे बच्चों यहाँ को ये टॉपिक ख़त्म हुआ। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, ये जानने के लिए मैं चंद पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए सवालात को आपके सामने रखूँगा। चलिए देखेंगे। यस देखिए प्यारे बच्चों ये आपके सामने चंद सवालात हैं। फर्स्ट जो है कुरुड़, कुरुड़ पद ये क्या है, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2004 2004 में टीचर्स अपॉइंटिंग सीईटी में पूछा गया सवाल। कुरूढ़ ये कई के लिए मिसाल है। ये देखिए ऑप्शन एक अनवर्थक नाम, सर्वनाम, भावनाम, अंकित नाम। देखिए सर्वनाम यानी ಅವನು, ಅವರು, ನನಗೆ, ನನ್ನ, ये सब आते हैं, ये तो नहीं, अपने आप डिलीट। भावनाम अपने ख्यालात को इजहार करना, अम्मा, अब्बा, अकटकटा, ये है तो भावनाम, ये भी कैंसल। अंकित नाम रकेसो नाम, आबा व अजदाद कोई रकेसो नाम पहचानने के लिए, यानी वीडियो जो देख रहे हैं तुम्हारा नाम या तुम्हारे गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, ये अंकित नाम के लिए है। तो कुरूढ़ देखिए अनवर्थक नाम, अनवर्थक नाम पहचानने के लिए दो क्लू थे, एक जिस्मानी हालात और काम से, काम से टीचर ये सब लोग। जिस्मानी हालात यानी वो अंधा है, उसके जिस्म के हालात को इजहार कर रहे हैं, ये कई के लिए मिसाल प्यारे बच्चों कुरूढ़ इज ए राइट आंसर, अनवर्थक नाम। ओके, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, विद्वांस ಎಂಬ ಪದವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ व्याकरणದ भाग। विद्वांस यानी जो परफेक्ट टीचर को विद्वांस पंडित कहते हैं ना, उस विद्वांस, ये टीईटी में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पेपर सेकंड में पूछा गया, यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया सवाल। विद्वांस यानी टीचर, परफेक्ट टीचर को विद्वांस बोलते हैं।
देखिए विद्वांसों को परफेक्ट टीचर कैसे पहचाने तुम्हें? उनके काम से पहचाने। तो चलिए काम से पहचाने या जिस्मानी हालात से पहचाने, तो वो भी कई के लिए मिसाल अन्वर्तक नाम। ऑप्शन 4 अन्वर्तक नाम इज ए राइट आंसर। अब चलिए एसएसएलसी में पूछे गए चंद सवालात को देखेंगे। 2018 में पूछे गए एसएसएलसी का एक क्वेश्चन इस तरीके से है, ಗಿಡ ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಇವು ಈ ನಾಮವಾಚಕಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ। ಗಿಡ ಮರ ಬೆಟ್ಟ ये कई के लिए मिसाल, क्या रूढ़ नाम, क्या अंकित नाम, क्या अन्वर्तक नाम, क्या भाव नाम। कई के लिए गिड़ यानी दरख्त, मर यानी दरख्त, बेट्ट यानी पहाड़। ये कौन रह के सुनाम? ये प्यारे बच्चों सोचो। हाँ 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 हाँ, आप इसे रह के सुनाम? नहीं, तुम्हारे से आगे किसी भी वोज बोलते थे। आपके अब्बा? नहीं, आपके अब्बा के दौर से भी आगे वाले दौर में इसे वोच नाम रखे थे, गीड़ा मरा बेट्टज बोल को। उनके दादा परदादा? कौन दादा नहीं, अब आप नहीं, आपके अब्बा नहीं, दादा नहीं, परदादा नहीं, ऊट दादा नहीं, भाग दादा नहीं, कौन भी नहीं। अपने आप ऐसे नाम को क्या बोलते हैं? रूढ़ नाम बोलते हैं। 2018 में पूछा गया सवाल एसएसएलसी में, ऑप्शन इज ए रूढ़ नाम राइट आंसर। ओके, और एक देखिए सेकंड, ವಿಜ್ಞಾನಿ। ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪದವು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ। एसएसएलसी के 2019 में पूछा गया सवाल। साइंटिस्ट, साइंसदान, कैसा पहचाने साइंसदान? उसके काम से पहचाने नहीं, तो डायरेक्ट राइट आंसर उसके काम से और जिस्मानी हालात से पहचाने, तो वो कई के लिए मिसाल ಅನ್ವರ್ತಕ ನಾಮ। ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, बी सरियाद उत्तर। ओके प्यारे बच्चों, ये प्रूफ देखने के बाद आपको ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। हर साल एक एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आप सबका वीडियो सब लोग देखे हुए आपका शुक्रिया कहते हैं, ವಂದನೆಗಳು। बहरहाल प्यारे बच्चों अच्छा पढ़िए, एग्ज़ाम में कामयाबी आपकी हो। अनकरीब नज़दीक एग्ज़ाम है, इसमें कामयाब हो। और प्यारे बच्चों देखिए ये जो बीमारी फैली हुई है इसके लिए पाकी सफाई, पाक साफ रहना ज़रूरी है। तो हमारा मज़हब यही सिखाता है कि पाकी आधा ईमान है। तो हमारे मज़हब में ये पहला मुकाम दिया गया है पाकी के लिए प्यारे बच्चों। इससे अगर हमें इसे फॉलोअप करें, ये बीमारी से बआसानी बच सकते हैं। और एहतियात हज़ार नियामत से बढ़कर है, एहतियात बरतिए। बस इतना कहकर मैं इंशाअल्लाह यहाँ को ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।